बैंक हमको पे देगा, ड्यूटी हमारे से ले ले। इतना बड़ा बैंक है J&K बैंक, मतलब के साथ करो या तनख्वाह मिलते हैं, है नहीं? उनके 18-18 हज़ार तनख्वाह हो गई और हमारी घटा के उल्टी कम हो रही है। मजदूर की तनख्वाह कहाँ है? 800 रुपये दिहाड़ी उसकी है और हमारे बिल्कुल ही है ही नहीं। नया साल शुरू हुआ है आज से, और आज से ही कुछ लोग जो हैं सड़कों पे उतरे हुए हैं और ये जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलिए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कौन लोग हैं। सर थोड़ा सा बताएं क्यों प्रोटेस्ट है, और साल का नया दिन था। सर साल का नया दिन है, हम तो सभी को बोलते हैं नए साल की मुबारकबाद, लेकिन हमारे लिए तो इन्होंने नया साल जो ना फीका कर दिया है। हम JK बैंक सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो ATMs और बैंक्स में प्रोटेक्शन का काम करते हैं, उनकी सिक्योरिटी का काम करते हैं। जो हमारी तनख्वाहें थी, एक गनमैन को 11,500 रुपये मिलता था और एक ATM गार्ड को 7800 रुपये मिलता था। लेकिन अचानक कंपनी चेंज हो गई है हमारी 2 नवंबर से। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो गार्डों की पे थी, वो ATM गार्ड अगर उसका सीधा 3-3 हज़ार रुपये ने कम कर दिया गार्डों का, और कुछ नहीं पता है, ना कोई कंपनी आगे आ रही है, ना ही बैंक आगे आ रहा है। जिससे हम बात करते हैं वो यही बोलता है, कंपनी बोलती है नहीं ये तो हमें बैंक ने पैसा कम दिया है। जब बैंक से बात करते हैं वो बोलते हैं ये तो कंपनी का मसला है। अब हम लोग सभी गार्ड ड्यूटियों पर होते हैं, ड्यूटियाँ छोड़कर हम कैसे किसी को अपना हक के लिए बोल सकते हैं। अब आज हम सब इकट्ठे होकर यहाँ आए हैं। हमने यहाँ DGM ऑफिस में DGM साहब के आगे अपना जो हड़ताल की है इसके बारे में उनको बताना है कि किस लिए हड़ताल पर आए हैं हम लोग। हम मजबूर हो गए। जम्मू कश्मीर में हो रहा है कि सिर्फ डोडा में हो रहा है? अभी पहले तो जो हमारे जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटियाँ थी, यहाँ के लोग थे जो चलाते थे, वो तकरीबन अगर ज़्यादा नहीं कुछ कदर तो हमारे को पैसा दे देते थे। लेकिन अभी जो नई सिक्योरिटी आई है इन्होंने दिल्ली से लाई है, जो 5 कंपनियाँ, सबकी एक ही बात है, सारे लोग जो ना हमारे को एक गार्ड्स को ही लूटने के चक्कर में पड़ गए हैं। अब आपको भी बताओ कि इस महंगाई के दौर में 2500 रुपये में एक आदमी क्या बच्चों का चला सकता है, ये घर का खर्चा। अब इसी बात कहा कि मतलब किसी और कंपनी के हवाले था ये सबसे पहले, और उसके बाद जो है किसी और के हवाले कर दिया। हाँ और आप जो है अलग अलग जगहों पे अभी ड्यूटी दे रहे हैं और इकट्ठा होने का मौका नहीं मिलता था बात करने का। अब आपके पास मौका था, मतलब बात करने का, जो भी चीज़ें थी किसी जिस कंपनी के हवाले किया आपकी सैलरी जो है और ज़्यादा कम कर दी है, क्या चीज़ें हुई है? अभी जो सैलरी कम कर दी है, हमने जो DM साहब थे इस कंपनी के, उनसे बात की है। उनने बोला बैंक ने हमारा जो अलाउंस देते थे 2,000 रुपये वो काट दिया है, इसलिए हमने आप लोगों की पे कम कर दी है। अब बैंक से बोलते हैं तो बैंक बोलते हैं हमें नहीं पता, हमने ठेका दे दिया है, उनको पूछो कंपनी वालों को। तो अब कंपनी वाले तो कोई हमारे से बात नहीं करते, वो जम्मू में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं। अब जो हमारे लोग सब डोडा, किश्तवाड़, रामबन डिस्ट्रिक्ट, ये सब पहाड़ी इलाका है, ये लड़के एक एक करके कहाँ दिल्ली पहुँचेंगे या जम्मू पहुँचेंगे जो अपने इंसाफ के लिए बात करेंगे। इसलिए सभी हम लोग इसी उम्मीद से आए हैं कि हम DGM साहब से इसके बारे में बात करेंगे कि कम से कम जो यहाँ के गरीब आवाम है जो यहाँ बैंक की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, कम से कम इनकी बात तो आप रखो ताकि हमारा मसला। सर क्या नाम है आपका? लाल सिंह जी, आप एक्स सर्विस मैन लग रहे हैं मुझे, और ड्यूटी आप किसी कहाँ पे दे रहे हैं? आप मैन ब्रांच में। मेन ब्रांच जी। मतलब क्या दिखते हैं सामने आ रही है? दिखते हमारे यही सामने आ रही है सर कि पहले हमारे साथ त्रिकोटा एजेंसी थी, वो हमें 8,500 देती थी ATM गार्ड को तनख्वाह, और 11,500 देती थी गनमैन को तनख्वाह। जब ये दूसरी AP सिक्योरिटी आ गई तो इन्होंने हमारी 3-3 हज़ार सैलरी एकदम कम कर दी, और इधर से 3,000 रुपये हमें मांग रहे वर्दी का। 3,000 रुपये 2 वर्दी देंगे, और ना तो उन्होंने तनख्वाह दी और ना ही हमारे से मतलब तनख्वाह ही नहीं मिली 2 महीने से। तो हमारा यही है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अभी आप मतलब नया क्या करने वाले हैं, मतलब कहाँ जाने वाले हैं? क्या गवर्नर तक आवाज़ पहुँचाने चाह रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन तक भी इस तरह का मेमोरेंडम वगैरह कोई सबमिट किया? हमारे चेयरमैन साहब तक, गवर्नर साहब तक आवाज़ पहुँचनी चाहिए कि हमारे साथ ये बेइंसाफी क्यों हो रही है। 5500 रुपये में हम क्या करेंगे, कैसे अपना बच्चे पालेंगे, कैसे हम अपना घर चलाएंगे? 2,000 रुपये तो यहाँ कमरे का किराया, वो भी जो कमरा बिल्कुल 3rd क्लास कमरा होता है उसका 2,000 किराया हम देते हैं। 2,000 हम किराया देंगे, 3,000 हम खाएंगे, तो घर वालों को क्या दे के जाएंगे? ये हमारी प्रॉब्लम है सर। उधर से फिर मांग रहे हैं कि 3,000 रुपये आप लोग दो, तब आप जब उनको वर्दी इशू करेंगे। अगर मतलब इतनी कमज़ोर कंपनियों को इन्होंने लगाया है जो हमसे भीख मांग रहे हैं कि आप ही 3-3 हज़ार दो, उस तब जाकर हम आप लोगों को वर्दियाँ देंगे, तब वो वर्दी लगाओगे आप लोग, और जो तनख्वाह उसके बाद देंगे। 2 महीने हो गए हमारी कोई तनख्वाह नहीं हुई है, और उसके लिए यही बोलते हैं नहीं आप पहले 3-3 हज़ार रुपये जमा कराओ। मतलब कि एक एक्स सर्विस मैन जो है अपने ड्यूटी देने के बाद, रिटायर होने के बाद, ये उम्मीद करके दोबारा से ज्वाइन करता है कि ताकि वह मुझे जो है अपने परिवार को भी पालना है और खुद को भी देखना है, मतलब इन फ्यूचर। और इस तरह से आपके साथ नाइंसाफ हो रहा है, और पहला ही दिन साल के, और आपको जो है सड़कों पर फिर से। इसी के लिए हम बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि
अब जो फौज की नौकरी हम करते हैं उसमें तो बहुत कम सर्विस होती है। 15 साल में एक जवान रिटायर हो जाता है और उसकी उम्र 36-37 साल होती है। उसके बाद वो कोशिश करता है कहीं ना कहीं अपने एडजस्टमेंट्स करूं और दोबारा कुछ ना कुछ पैसे कमा के अपने परिवार को चलाऊं। लेकिन अब सरकार ने तो ये हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी की है कि जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब अब क्या डिमांड रहेगी आपकी, मतलब कब तक आपकी स्ट्राइक भी चलने वाली है, किस तरह, क्योंकि ATM वगैरह जो भी सर की बताएं। सर हमारी डिमांड यही रहेगी कि अगर हमारी पेमेंट इन्होंने नहीं दी हो तो हम तब तक ये हड़ताल पर रहेंगे और साथ में हम अपने बीवी बच्चों को भी रोड पे उतारेंगे। जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम तब तक इसमें ड्यूटी नहीं ज्वाइन करेंगे। हमने आज सारे ने चाबियाँ ATM गार्ड की, ATMs की गार्डों ने अपनी ये चाबियाँ बैंक के हवाले में की है। इसकी जवाबदारी सारी बैंकों की होगी। अगर कल को कुछ भी होता है वो बैंक का जवाबदार होगा। हमने बैंकों को बता दिया है कि जो भी होगा वो बैंक की जवाबदारी है। हमें 2-2 महीने से पेमेंट नहीं मिल रही है। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। अभी आपकी किसी मैनेजर से बात तो हुई होगी, मतलब इस तरह से हमारे साथ हो रहा है, पिछले 2 महीनों से सैलरी नहीं मिली, तो कोई आश्वासन देने की कोशिश भी नहीं की या किसी दूसरी कंपनी के हैंड ओवर कर दिया आप सब लोग? नहीं, हमें किसी के ये नहीं बोला गया। हमारी जो कंपनियां बांटी गई है इसमें 5 कंपनियों को ये दिया है। AP सिक्योरिटी है, BD सिक्योरिटी है, डाडरा सिक्योरिटी है, कोई CBS सिक्योरिटी है। ये 4-5 कंपनियों को बांटा गया है। ये 5 कंपनियों के साथ इनमें हमारी जो AP सिक्योरिटी उनके साथ बात हुई, वो बोल रहे हैं कि हमें बैंकों की तरफ से आपकी अलाउंसेस वगैरह कट कर दिए हैं। अभी इसमें चेयरमैन साहब ने आपके अलाउंसेस वगैरह कट कर दिए हैं, जिसकी वजह से हम आपको पेमेंट नहीं दे सकते हैं पूरी। चलिए, ये सब लोग जो है बैंक सिक्योरिटी गार्ड हैं और कुछ लोग जो है नाइट में ड्यूटी देते हैं और कुछ डे में देते हैं। सर बता दूंगा। बताइए सर जो मैं हूँ नाइट गार्ड मेन ब्रांच, वहाँ 3 मंजिल बैंक है सर। 30 दिन में ड्यूटी करता हूँ, कोई छुट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं है, लगातार। एतवार को भी जब बैंक को जो छुट्टी होती है उस दिन भी हमको आना पड़ता है। हमारे 12,500 अकाउंट में आती, 1600 कुछ PF कटता है, लगभग 15,000 देते हैं। तो जो बैंक दे रहे हैं उनको 18,310 रुपये बैंक की तरफ से पे जाती है हमारी, और इन्होंने सीधा हाफ किया, तो 9,000 पर आ गए। किसको? गनमैन को, जो नाइट गार्ड या डे गार्ड है। आप देख रहे हो कितनी भीड़ होती मेन ब्रांच में, सिविलों के साथ कितना करना पड़ता, उनको समझाना पड़ता, डीलिंग करनी पड़ती, तो फिर भी नहीं मानते, नाराज़ हो जाते। तो ये बात है कि इतनी बैंक आपकी सैलरी प्रॉपर दे रहा है, 18,000 कुछ रुपए आप बता रहे हैं, तो फिर कंपनी क्यों आपको हाफ करके पैसा दे रही है? वो मतलब खुद खा रहे हैं जनाब, वो खा रहे हैं ना, वो कमीशन खा रहे हैं। तो फिर वर्दी का बोल रहे हैं कि आप 3,000 दे दो, PF जो कटता ना। बैंक ऐसा क्यों नहीं कर लेता कि डायरेक्ट अपने सिक्योरिटी गार्ड रख ले किसी की कंपनी के? हम तो वही चाहते हैं, बैंक के अंडर किया जाए, बैंक हमको पे देगा, ड्यूटी हमारे से ले ले। इतना बड़ा बैंक है J&K बैंक, मतलब के साथ करो या तनख्वाह मिलनी चाहिए, बस तनख्वाह बढ़ाओ। SPO कब के हैं, यानी वो भी UT में आते हैं, है नहीं, उनके 18,000 तनख्वाह हो गई और हमारी घटा के उल्टी कम हो रही है। मजदूर की तनख्वाह कहाँ है? 800 रुपये दिहाड़ी उसकी है और हमारे बिल्कुल ही है ही नहीं, बिल्कुल काटा जा रहा है। डोगरा कंपनी यहाँ पर थी, एक्समैन वो पूरे वन के साथ में थे, उन्हें तनख्वाह बढ़ाते गए 3400 पर मैं लगा हूँ भागवा में। जब मैं यहाँ पर आया तो SP खान साहब थे, उन्होंने DGM साहब थे वहाँ पर, उन्होंने मेरे को लगाया और एक्समैन को लगाते थे वहाँ पर, क्योंकि एक्समैन एक्सपीरियंस होता है उसको कैसे काम करना है, कैसे क्या करना है। मिलिटेंसी में भी इन्होंने जो कुर्बानी दी है, उन पर पूरे बैंक की देखभाल की है, सबके उनके की है। और आज नई कंपनी बाहर से आई है, त्रिकोटी सिकोटी आई, वहाँ पर उन्होंने कोई भर्ती नहीं, मतलब भर्ती दी, उन्होंने कोई पैसा नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, अपना आप ट्रांसफर हो गया, अपना आप सब, हमें कोई पूछा नहीं किसी को। अब नई कंपनी आई है दिल्ली से, हमें जो जी 1500 थे, इको गाड़ी में लेकर घूम रहा है हमें। अब वहाँ आ जाओ जी, वहाँ आ जाओ जी, डोडा में आ जाओ जी आप। हम आए वहाँ पर, दे दो जी वर्दी, दे दो जी 1500 की वर्दी दे दो, 1500 जाने की दे दो। मैं किसी से पहले भी कंपनियाँ थी, उन्होंने किसी हमारे कुछ नहीं मांगा। 3400 लेकर 11,500 तनख्वाह आज बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए? ये नई कंपनी आई, वो आज बोलते थी नहीं जी अब ये पैसे दे दो तो आपके ये करेंगे कम। आप तो चाहते होंगे कि डायरेक्ट बैंक के साथ लिंक हो? हाँ, बैंक के साथ हमें चाहते हैं। बैंक का पैसा वो कंपनी को दे रहा है, जो वो बीच में पैसा खा रहे, क्यों खा रहे हो पैसे? बाहर की कंपनियों के पैसे खा रहे, हमारे पैसा खा रहे हो। कुछ और भी कह रहे थे, पैसा खाते हो वहाँ से बाहर, कमीशन क्यों खाते हो? हमें बैंक दे रहा हूँ उनको कमीशन, बैंक से फिर वो देते हैं हमें तनख्वाह, काट कर देते हैं हमें बैंक के साथ करो या हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमारी यही मांग है। कि मतलब डायरेक्ट बैंक के साथ लिंक होना चाहते हैं? जी सर, हम बिल्कुल बैंक के साथ।
चलिए, ये सारे सिक्योरिटी गार्ड हैं और ये कह रहे हैं कि हमें डायरेक्ट बैंक के साथ लिंक किया जाए, लेकिन जो है कंपनी के हवाले कर दिया जाता है और जो भी इनकी वेतना बनती है उसको कहीं ना कहीं हाफ कर दिया जाता है। यानी अगर बैंक 18,000 कुछ रुपए दे रहा है तो उसको कहीं ना कहीं 9,000 में बांट कर देने की कोशिश की जाती है। अब आने वाले समय ही बताएगा किस तरह से इनकी बात सुनी जाती है, क्योंकि सर पहला ही दिन है नया साल का और ये लोग जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, मैं विकास मनास, जोड़ा।